विकेश एक किसान था जो गांव के किनारे के एक छोटे से खेत में काम करता था। उसके पास सिर्फ एक हाथी था जो उसके खेत में काम करने के लिए होता था। रामेश भी उसी गांव का निवासी था जिसका खेत विकेश के पास था। एक दिन विकेश ने अपने खेत में काम करते हुए रामेश को देखा और उसके पास जाकर कहा, रामेश, तुम अकेले ही काम करते हो, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? रामेश ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद विकेश, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अपने खेत की देखभाल करनी चाहिए। पर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। विकेश ने कहा और उसने कदम बढ़ाया। रामेश ने सोचा और फिर मान लिया। ठीक है, लेकिन हमें मिलकर काम करना होगा। विकेश ने हाथी को अपने साथ खेत में लाया और वे दोनों मिलकर काम करने लगे। पहले कुछ ही दिनों में वे अपने खेत में काम को पूरा कर लिया। रामेश ने विकेश को धन्यवाद कहा। विकेश, तुम्हारी मदद से मेरा काम बहुत आसान हो गया। तुम्हारी मेहनत और सहयोग के लिए मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। रामेश, हम दोनों मिलकर किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। हमें सिर्फ एक दूसरे पर विश्वास और सहयोग का साथ देना होगा। वहां से रामेश और विकेश की दोस्ती और साथीपन की यह कहानी गांव के हर किसी को प्रेरित करने लगी। उनका साथ, समर्थन और साझेदारी ने गांव को और भी समृद्ध बना दिया। धीरे धीरे वे दोनों ने अपने क्षेत्र में अधिक उत्पादकता और प्रगति को देखा। उनका प्रेरणादायक साथ और उनकी साझेदारी ने उन्हें हर मुश्किल का सामना करने की साहस प्रदान किया। एक दिन एक बड़ी मुसीबत आई। गांव में भयानक एक्सीडेंट हो गया और कई खेत नुकसान में आ गए। रामेश और विकेश के खेत भी प्रभावित हो गए। गांव में हमें क्या करना चाहिए रामेश? हमें हार नहीं माननी चाहिए विकेश। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा और इस संकट को पार करना होगा। उन्होंने दोनों मिलकर कठिनाइयों का सामना किया और अपने खेतों को पुनः सुधारा। उनका यह निरंतर प्रयास और साझेदारी ने उन्हें विजयी बना दिया। गांव वासियों ने उन्हें सम्मान और प्रशंसा से भरा वार्तालाप किया। रामेश और विकेश की यह कहानी गांव के हर किसी को साहस, संघर्ष और साझेदारी का महत्व सिखाती रही और आखिरकार गांव का नाम उनके प्रेरणादायक काम और साझेदारी से चमक गया। उनकी यह कहानी सभी को एक साथ लेकर चलने और अपनी मुश्किलों का सामना करने की प्रेरणा देती रही।